हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई एग्ज़ाम पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने टॉप 25 प्रश्न आधुनिक भारत के कवर किए हैं जो कि टेस्ट फॉर्मेट के रूप में हैं। आप इन प्रश्नों को उत्तर स्वयं भी दें और अपने जो आपने अध्ययन किया है उसको आप चेक कर सकते हैं कि हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आप कमेंट के रूप में हमें बता सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल के ऑल वाले बटन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न कि 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो आपातकालीन मुख्यालय दोस्तों उस समय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। ये प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि जब 1857 ईस्वी क्रांति हुई थी तो उस समय कौन गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि स्वदेश वाहिनी के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों सी, के रामकृष्ण पिल्ले। कौन थे, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, के रामकृष्ण पिल्ले। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है। आप प्रश्न को सही से पढ़ें, पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो आपका क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव था वो मार्च 1942 क्या था, मार्च 1942 के जो प्रमुख थे उनसे संबंधित है। और जो इसका आंसर होगा वह होगा सी, यानी नई कार्य परिषद की नियुक्तियों में हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, यानी इसमें समान प्रतिनिधित्व नहीं था। तो दोस्तों इसका यही आंसर होगा, सी आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित 4 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, ये अक्सर पूछा जाता है, क्या है, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यानी कराची का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों उसकी अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल जी ने। इसका आंसर होगा डी, जो कि 1931 में कराची में हुआ था, उसकी जो अध्यक्षता की थी वो वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। नेक्स्ट है 4 नंबर। फ्रेंड्स, मैं इन प्रश्नों का कुछ आपको विश्लेषण ही बता रहा हूँ। अगर ये तरीका आपको हमारा पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित सत्याग्रह में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था। यानी निम्नलिखित में से 5वां जो प्रश्न है, यानी गांधी जी ने नहीं किया था। तो फ्रेंड्स, बारदौली का जो आंदोलन था इसका उन्होंने, यानी इसका जो नेतृत्व था नहीं किया था। इसमें भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था वह 1942 में हुआ था और सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था दोस्तों वह 1930 में हुआ था और खेड़ा आंदोलन जो हुआ था दोस्तों वह 1918 ईस्वी में हुआ था। जबकि बारदौली का जो आंदोलन हुआ था दोस्तों वो 1928 में हुआ था और इसका जो नेतृत्व किया था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसका नेतृत्व किया था। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी जानकारियां हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर कि निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। ये अखबार से रिलेटेड प्रश्न है और प्रश्न ऐसे ही सब जगह से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या होगा कि द इंडियन ओपिनियन पत्र किस भाषा में नहीं छपता था। तो दोस्तों ये उर्दू भाषा में नहीं छपता था, यानी
ये महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से जो शुरू किया था द इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन जो शुरू किया था, ये पत्र गुजराती में यानी गुजराती में भी होता था, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में निकलता था, जबकि उर्दू में नहीं छपता था। नेक्स्ट है 7 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय क्या है? अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष निम्नलिखित में से किसने लगाया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक, जिसको बीजी तिलक भी कहा जाता है, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उग्रवादी जो विचारधारा के प्रवर्तक थे, ये उग्रवादी विचारधारा के कुछ प्रवर्तक थे, ये उग्रवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे और इन्होंने ही उदारवादी दल के जो अनुनय, विनय और विरोध की नीतियों का विरोध किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 8 नंबर कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत यानी शीर्ष गीत बना वंदे मातरम बना था? तो शीर्ष गीत जो बना था वह किसका बना था? ये बना था दोस्तों स्वदेशी आंदोलन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 1905 ईस्वी के जब बंगाल का विभाजन हुआ था, उसके विरोध के स्वरूप ही स्वदेशी आंदोलन में, यानी जब 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन, और इसके विरोध स्वरूप में ही स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, और जिसमें वंदे मातरम जो गीत था वह एक शीर्ष गीत बना था इस आंदोलन का। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? ये प्रश्न भी अक्सर आपको परीक्षा में देखने मिलता है। तो फ्रेंड्स, प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष था वह कौन था? तो वह थे डी आंसर बदरुद्दीन तैयब जी। अबुल कलाम आज़ाद जो थे वह 1923 में कब बने थे? 1923 में और दिल्ली अधिवेशन में। और M.A. अंसारी, ये जो M.A. अंसारी हैं दोस्तों, ये बने से 1927 में मद्रास के अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। और बदरुद्दीन तैयब जी जो कि 1887 में कब बने थे? ये 1887 में, और कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, यानी 2 साल बाद ही ये इसके अध्यक्ष प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट है 10 नंबर कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व यानी गणपति जो उत्सव है उसका शुभारंभ किसने किया था? यानी गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ए, बाल गंगाधर तिलक ने। यानी तिलक ने अपने जो नवयुवकों को साहस और देश प्रेम की शिक्षा देने के लिए गणपति पर्व और शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है 11 नंबर कि 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? तो बताइए दोस्तों, हिंदी मुस्लिम एकता, सूबों को अधिक शक्तियाँ, केंद्रीय विधायिका सदन में चुने हुए सदस्यों की संख्या में वृद्धि, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन। तो निम्नलिखित में से कौन सा आंसर होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा हिंदू मुस्लिम एकता, यानी इसका जो मुख्य प्रतिफल था वो हिंदू मुस्लिम एकता थी। यानी जब असहयोग आंदोलन अपने घोषित उद्देश्यों के से जो है आंशिक रूप से सफल रहा था, तो तब प्रवचनात्मक कार्यों में इससे अपार सफलता मिली थी, और हिंदू मुस्लिम एकता इसमें इसका प्रतिफल रहा था। नेक्स्ट है 12 नंबर कि ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों, वह एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है, और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में।
ठीक है दोस्तों, ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वह 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये काफ़ी फेमस कथन है दोस्तों, ये आपको पता ही होगा कि ये कथन किसका है। तो ये कथन है बाल गंगाधर तिलक जी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और ये जो प्रसिद्ध नारा था, इन्होंने अपने प्रसिद्ध नारा 1916 में होम रूल लूप आंदोलन के दौरान दिया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14 कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कथनों के नीचे दिए गए सूट लिख गया दोस्तों, कूट कर लेना यहाँ पर, यानी कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर आप चुनेंगे क्या है उनका? अगर उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की थी। बी नंबर है 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक, मूक ये मूल लिख गया दोस्तों, मूक नायक है ये, मूक नायक कर लेना यहाँ पर, शुरू की थी। सी नंबर है 1922 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। और चौथा है वे भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे। तो दोस्तों ऊपर के तीनों मेरे हिसाब से सही हैं, और नीचे का प्रथम सुरक्षा मंत्री नहीं बल्कि वे कानून मंत्री थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। तो इसका पहला आंसर सही है। प्रश्न नंबर 15 कथन है कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। कारण है कि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। तो दोस्तों इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से जो सही होगा वह ए, यानी AR दोनों सही हैं तथा RA की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है जो आपका इसमें नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, हंटर कमीशन, यानी हंटर कमीशन की रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस पर विशेष जोर दिया गया था? तो दोस्तों इस पर जो विशेष जोर दिया गया था हंटर कमीशन ने, वह प्राथमिक शिक्षा पर। किस पर? प्राथमिक शिक्षा पर। नेक्स्ट है 16 नंबर कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी। तो निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, यानी बंगाल में पुर्तगालियों के द्वारा जो फैक्ट्री लगाई गई थी वह हुगली में स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर होगा सी। कौन सा आंसर होगा? सी आंसर। नेक्स्ट है 18 नंबर कि निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया, जिस लिख गया है, जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, यानी वह कौन शासक था जिसने उसको दीवानी प्रदान की थी? तो वह था शाह आलम, जो आपका दे रखा है इसमें शाह आलम द्वितीय। तो इसका बी आंसर सही होगा, यानी 12 अगस्त 1765 को जो मुग़ल सम्राट शाह आलम और लॉर्ड क्लाइव के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो उसके तहत शाह आलम ने बिहार, यानी कौन कौन से राज्य दे दिए थे? बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी, यानी ये तीन बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की इनकी दीवानी जो थी अंग्रेज़ों को सौंप दी थी। और अंग्रेज़ों ने जो तो उस समय बादशाह को जो 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन, तो लगाई कितना रुपया होगा उस समय? 26 लाख रुपए। कितना? नेक्स्ट है 19 नंबर कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव निम्नलिखित में से किस भारतीय ने लड़ा था? इम्पोर्टेंट है 19 नंबर, तो किस भारतीय ने लड़ा था? तो ये काफ़ी फेमस नाम है, दादा भाई नौरोजी। यानी दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़े वाले सर्वप्रथम भारतीय थे, और उन्होंने लिबरल पार्टी के जो उम्मीदवार के रूप में फरवरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। ये वर्ष 1892 से वर्ष 1800
95 तक ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे थे। ये भी पूछ लेता है कि कब से कब तक, तो 1892 से 1895 तक ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के ये सदस्य रहे थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है 20 नंबर, गदर आंदोलन। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि गदर पार्टी का भी प्रश्न पूछा जाता है। तो लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को नगर में, यानी गदर पार्टी की स्थापना की। और जो इसके अध्यक्ष थे वह कौन थे? सोहन सिंह। कौन थे बनाए गए थे? इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो सोहन सिंह भाकना बनाए गए थे, जबकि शुरुआत किसने की थी? लाला हरदयाल ने। और इन्होंने एक जो पत्रिका थी गुरुमुखी, जिसका संपादन उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में भी निकाला था। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों, क्या आंसर होगा? सी, लाला हरदयाल। 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, न्यू हिंदू, द आर्यंस। नीचे कूट से दिए गए उत्तर यानी सही उत्तर को चुन लिए इसमें से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए। कौन सा होगा? 1 और 2, यानी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। नेक्स्ट है 22 नंबर। 22 नंबर है दोस्तों, सॉरी ज़रा थोड़ा तेज चल गया था। 22 नंबर है कि भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया था, यानी द्वैत शासन प्रारंभ किया था मॉन्टफोर्ट सुधारों से। यानी किससे शुरू हुआ था? मॉन्टफोर्ट सुधारों से, जो कि तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 23 नंबर है, इसमें भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार के मुख्य कारण क्या थे? तो क्या थे दोस्तों? इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। यह ऐसे ही पूछा जाता है कि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? यानी होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो इसका जो आंसर होगा वह डी। कौन सा होगा? डी, यानी तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रहीं। ये इसका असत्य आंसर है, गलत है। नेक्स्ट है 25 नंबर और अंतिम प्रश्न, व्यक्तिक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? यानी व्यक्तिक सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये शुरू हुआ था अक्टूबर 1940 में। इसका ए आंसर सही होगा। फ्रेंड्स, ये टॉप 25 प्रश्न थे। आपको कैसे लगे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर अच्छे लगे हों तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से दोस्तों हमको मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,